चैनल सैली व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग शूट हो रहा है भाई वो मेट्रो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेट्रो में इतना ज़्यादा रश था और इतनी ज़्यादा शोर शराबा था ना कि मेरे व्लॉग में ना बिल्कुल भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी और बीच बीच की क्लिपें हुई थी। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मोमो से शुरुआत होती है। मेरे को भूख लगी हुई थी, मैं जॉब से निकल गई थी क्योंकि सीधा जॉब से आई थी और नेहा दी घर से आई थी। तो हम जा रहे थे हल्द्वानी। तो मैंने बोला यार कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बस से उतर के मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, जो खाना है हम वो बाद में खाएंगे। तो पहले मोमोज खा लेते हैं, मुझे भूख लगी हुई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से मेट्रो पकड़ी थी, एग्जिट कर ही रहे थे। तो मैं सोची थी जितना अच्छा है यार हम वहाँ ऑटो से नहीं आए, क्योंकि ऑटो में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और मेट्रो से हम टाइम से पहुँच भी गए। मेट्रो में भाई इतना ज़्यादा रश हुआ है ना, मैं बहुत टाइम के बाद मेट्रो से आई हूँ भाई साहब। इतने में तो हमारे यहाँ आधी रात हो जाती है, गांव में तो लोग सो जाते हैं इतने टाइम में। हम मेट्रो से तो एग्जिट कर लिया था। फिर उसके बाद ना हम बस सर्च करने लगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं की थी, हम सोचे थे मिलेगी या नहीं। एकदम खाली बस मिली है हल्द्वानी की, और यहाँ नेहा पसीना पोछते अपनी। विंडो वाली सीट जरूर मिलनी चाहिए। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना विंडो वाली सीट पकड़ती हूँ, और अभी देख सकते हो कंडक्टर वाली सीट है मेरी, सीधा फ्रंट पे। खाने में है बूंदी का रायता पूरी, तो अब खाते हैं क्योंकि स्पेस बिल्कुल। हमें पहुँचना था 3 बजे हल्द्वानी, क्योंकि हम रात से निकले थे। मैं जॉब करती सीधा निकल गई थी 10 बजे। इसने बस वाले से पूछा कि हल्द्वानी जाएगी, मैं इसने बोला हाँ हल्द्वानी जाएगी, बट वो हल्द्वानी नहीं, हमें रामनगर ले गया। अब रामनगर से हम जा रहे हैं हल्द्वानी उल्टा वापस, मतलब कि 1 घंटे का रास्ता और है। और टाइम कितना हो चुका है? टाइम हो चुका है 5:39। टाइम हो चुका है 5:39, मतलब कि टोटल मिला के हम पहुँचेंगे 6:30 या 6:45 पे। उल्टा 5 बजे मेरा मन था घूमने का, पर ऐसा भी नहीं था कि मतलब ट्रैवल कितना फॉग होता है। बोलते नहीं है और बोलते हैं पर भाई देख रहे हो एकदम एकदम खुली खुली। ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो हम इसके बाद, और बस एकदम खाली और ज़्यादा लोग हैं नहीं इसमें। ये पूरा रामनगर का रास्ता है। मैं फर्स्ट टाइम आती हूँ, आई यहाँ से पहले, मेरा फर्स्ट टाइम। और भाई इतनी स्पीड में चला रहे हैं अंकल, बस ऐसा लग रहा है जैसे घूमने में गए। एक चीज़ और है, जहाँ हमें जाना है वहाँ भी नहीं जाएगी, वहाँ भी हमें ऑटो लेना पड़ेगा। भाई बस की आवाज़ सुनो, इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी ना, मुझे लग रहा था ना, मेरे को ब्लॉगिंग करने में भी डर लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ से फ़ोन ना छूट जाए या तो मैं ही ना गिर जाऊँ। एक तो हम पीछे बैठे हुए थे, इतनी स्पीड में चल रही थी ना बस, तो जिससे झटके आ रहे थे। 2-3 बार तो मेरी सिस्टर ने बोल दिया था कि ड्राइवर अंकल थोड़ा स्पीड कम कर लो, बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा और लोगों को, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था ये लोकल बस है यहाँ की, जो डेली वे जाते रहती है, इन लोगों को आदत है। बट अपने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था ना, तो हमें झटके खाते खाते हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम उतरे और हमने ई रिक्शा लिया अपने बुआ के घर के लिए। मतलब कि यहाँ पर ना हमारी बचपन की मेमोरीज़ है। मतलब कि 16 या 17 साल के बाद आ रही हूँ, जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी उन्हीं हो गया 12 ईयर्स। उससे पहले हम बचपन में आया करते थे मम्मी पापा के साथ यहाँ पे। तो मेरे को तो हो गए हैं 17-18 ईयर्स यहाँ पे। नेहा दी 3-4 मंथ्स पहले आई थी, वो भी इतने टाइम के बाद ही आई थी पर। और मैं अब आ रही हूँ कहाँ पे, तो ये है बुआ का घर और ये है हम। बड़ी शांत सी जगह है। फाइनली हम पहुंच गए। देख रहे हो भाई आम का पेड़ कितना बड़ा है, और ये है बुआ का घर। जी बुआ के घर पहुंच गई और पहुंचते ही ना सबसे पहले चाय पकड़ी, क्योंकि सर में हो चुका था बहुत ज़्यादा दर्द, नेहा के भी और मेरे भी। तो मैंने कहा चलो रेस्ट करते हैं, और मैं अपना थोपड़ा देख रही थी व्लॉग शूट करते हुए कि भाई बालों के क्या हालात हो चुके हैं। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद ऊपर थोड़ा टेरेस में घूमी। फिर मैंने सोचा चलो नहा धो लेते हैं। फिर नहाने के बाद मैं रेस्ट कर ही रही थी कि देखा बाहर बारिश आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी। तो मैं 1-2 घंटा सोई, थोड़ा मेरा सर दर्द कम हुआ। उसके बाद मेरे को आवाज़ आ रही थी बाहर से कि नेहा दी और बुआ बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो चलो मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ा। फिर मैं बाहर भी देख रही थी कि बारिश कब जाएगी। 5 मिनट की बारिश आई, 5 मिनट में ख़त्म हो गई। तो बाहर आराम से हम लोग बैठे और पापा और कुन्नू का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम किसी काम से आए थे। तो पापा लोग काम से गए हुए थे, तो उनका वेट कर रहे थे। हमें ना शाम को निकलना भी था, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना व्लॉग शूट किया, दिखा रही थी आपको। फूफा जी को ना मतलब प्लांट्स बहुत लगाते रहते हैं, इनको बहुत शौक है। तो मैं बस वही दिखा रही थी आप लोगों को, और अपनी शक्ल भी देख रही थी बीच बीच में कि क्या हालत हो चुका है। या ट्रैवल करो ना यही होता है, पहले जॉब
से फिर ट्रैवल करो 9-10 घंटे का। फिर उसके बाद पापा और भाई आए, हम लोग चले गए अंदर। फिर उसके बाद हमें निकलना भी था हाफ एन आवर में, तो थोड़ा बहुत बातें की बैठ के। फिर उसके बाद हम निकल पड़े दिल्ली के लिए वापस। उसी दिन मॉर्निंग में हम पहुँचे थे, 3-4 घंटे हम बैठे, उसके बाद हम फिर वापस निकल गए। और यहाँ पे फूफा जी कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने फूफा जी को बाय बोला और हम निकल गए। फिर से आप देख रहे हो अभी मौसम सही हुआ था कि फिर से बारिश आने लगी 10 मिनट के बाद। फिर बुआ और नेहा दी तो इतनी स्पीड में भाग रहे थे, मैं कुन्नू और पापा को देख रही थी, वो तो आराम से चल रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी नहीं भागना, मैं भी आराम से एंजॉय करूँगी। अरे तूने बताया नहीं। ये देख भाई, इसने राखी बांध रखी है, बैग में चॉकलेट पड़ी है, पर इसने गिफ्ट नहीं दिया, अपने मन से कह रहा है ऑनलाइन करूँगा। और ये देखो कितना स्मार्ट हुआ है, दिखाइए यहाँ पर, दिखा हाथ दिखा में बराबर। सी दिस गाइस, नो स्माइल। जिस काम से आए थे ना हल्द्वानी, वो तो काम हो चुका था, पर हमें ना सेम डे दिल्ली के लिए निकलना था। बट बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम बस डिपो नहीं जा पाए। वही हाईवे था, तो सोचा कि वहीं से बस मिल जाएगी, और जल्दीबाजी में हमें बस मिल भी गई थी सीधा दिल्ली के लिए। बट हम पानी वानी लेना भूल गए थे। मेरे को ना 1-2 घंटे के बाद ना भूख लगती है और प्यास भी लगती है कि पानी नहीं है, तो पॉकेट में जो जेम्स था उससे ही काम चलाया। और यहाँ पर हो रही थी भाई फ़ाइट, हमारे जो बस के ड्राइवर थे और एक जो पैसेंजर बैठा हुआ था, उन दोनों की फ़ाइट चली थी। तो वो नीचे उतर के पता नहीं क्या कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग देखे हुए थे बाहर कि इनका क्या चल रहा है। पता है 2 बार लेट हो चुके थे, एक बार उनकी रुद्रपुर में लड़ाई हुई थी, एक बार यहाँ पे हो गई थी। सब लोग वीडियो बना रहे थे। और नेहा देखो भाई, इसने तो पूरी मुंडी ही अपनी बाहर निकाल के रखी थी। मैंने उससे बोला भाई तू तो ऊपर कर ले यार, जल्दी जाना है, इतना ट्रैवल हो गया था ना, मैं थक चुकी थी। मैंने कहा यार अब तो चलो। फिर उसके बाद बस चली, और उसके बाद बहुत चलते चलते भाई एक जगह पे रुकी बस, तब जाके हमने लेस और कोल्ड ड्रिंक ली। मेरे को ना बस से उतर के खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर का खाना हो तो चलेगा, बट वैसे अच्छा नहीं लगता। फिर हमने लेस वेस खाए, और कुन्नू तो गांव में था, आरवी भी अपने घर गई हुई थी, तो कोई भी था नहीं। तो मैंने पंकज से बोला यार तुम ही खाना बना दो। पंकज के घर ही गए थे हम, दाल चावल चटनी वटनी खाने का बहुत मन था, वही खाना खाया, तब जाके रिलैक्स मिला।